मौसम की तब्दीलियों के साथ ही हमारे रहने, ओढ़ने, पहनने, खाने-पीने में भी तब्दीली आ जाती है। वक़्त की तब्दीली के साथ-साथ हमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करना पड़ता है जो कि हमारे मौसम के हिसाब से होती हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि सर्दियाँ हमारी तरफ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो है वो दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा होती हैं और इस मौसम में हमें कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसी टिप्स को फ़ॉलो करना पड़ता है, कुछ ऐसे पहनावे, कुछ ऐसे खाने-पीने की चीज़ों को लेना पड़ता है जो हमें बिल्कुल गर्म रख सकें, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स जो कि हमारे लाइफ़स्टाइल को बना देंगे बिल्कुल ही ईज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उसके साथ-साथ अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो है ना इस तरह की हाई नेक्स वग़ैरह होती हैं जिनको अक्सर ही बच्चे फेंक देते हैं कि हम नहीं पहनने वाले। और होता क्या है कि इनकी जो बाजू होती है ना, इनको कट करके आप अपने काम में ला सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई इस तरह से मैंने आपको वार्म पैड बताए थे, नी वार्म पैड मैंने आपको सिखाए थे। अगर आप वो नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से बाजू को कट करके आप जो है ये बहुत अच्छी होती हैं हाई नेक की जो ये स्टफ़ होता है, आप इसको जो है ईज़िली पहन सकते हैं, इससे पता भी नहीं चलता कि आपने नीचे कुछ पहना हुआ है। और इस तरह की आपके बच्चों की ना ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए जब वो बाहर निकलती हैं ना, स्कूल कॉलेज जाना होता है, तो उनके इस तरह के जो है वो टाइट्स होती हैं जो गर्मियों में आप उनको दे रहे होते हैं और सर्दियों में इनको बंद मत किया करें। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं, आपको लेगिंग्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती, इन्हीं टाइट्स को आप काम में ला सकते हैं। अक्सर ये छोटी हो जाती हैं कि ये हाफ़ आ रही होती हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ी-सी ऊँची भी होती हैं, टखनों तक आ रही होती हैं, तो नीचे जो है आपने वैसे ही सॉक्स पहननी होती है और घुटने आपके कवर हो जाते हैं और जो पेन वगैरह होता है वो भी इससे कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसी हाई नेक को मैंने ले लिया था और इसके बाजू तो मैंने कट कर दी। अब इसके ऊपर के पार्ट को भी मैं कट कर दूंगी और सिर्फ 2 इंच का मैं छोड़ दूंगी और फ्रंट से थोड़ा सा गोलाई में मैं कर लूँगी। ये मैं क्या करने वाली हूँ, सर्दियों में ख़ास तौर पे हमें ये होता है कि हमें अपने बच्चों को ना नीचे इनर्स वगैरह ज़रूर पहनाने चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ये मैं यहाँ पे मैं इसको ले लूँगी और सुई धागे की मदद से मैंने इसको स्टिच कर देना है बिल्कुल ज़िगज़ैग करते हुए, ताकि एक खूबसूरत सा यहाँ पे जिसको एक मछली टाँका बोलते हैं, तो वो यहाँ पे बन के हो जाएगा रेडी और ये कवर भी हो जाएगी। अब इसका क्या फ़ायदा होगा जी, ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर ली थी और अब आपके बच्चों को ना हाई नेक बहुत तंग कर रही होती हैं, ख़ास तौर पे उनको यही होता है कि हमें बाजू से भी तंग कर रही हैं, हमने ऊपर कोट भी पहनने हैं, ख़ास तौर पे जब उन्होंने स्कूल जाना हो, तो इस तरह से आप उनको नीचे वेयर करवा सकते हैं और ऊपर आप आराम से उनको जो है हाई नेक ना भी पहने अगर वो, तो शर्ट वगैरह ऊपर कोट वेयर कर सकते हैं। इस तरह की जो है ना वो शर्ट्स होती हैं जो गर्मियों में आपके बच्चों की जो है ना नीचे आप उनको इस तरह की पहना रहे होते हैं, तो इनको आप सर्दियों में बिल्कुल नीचे पहना सकते हैं, इनको भी आप बंद मत किया करें। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल घर में पहनने के लिए ख़ास तौर पे मैं इस तरह के बच्चों के जो है ना ड्रेसेस रखती हूँ जो कि वेलवेट के होते हैं। इन 2 मंथ के लिए मैं उनको इस तरह के वेयर कराती हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल हैं तो ठीक है, इससे ये होता है कि आपको जो है ना बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि बच्चे अगर खेल भी रहे हैं तो वो इस तरह के ड्रेसेस जो है वो ईज़िली वेयर कर रहे होते हैं। तो फिर अगर उन्होंने स्वेटर ना भी पहना हो तो ये गर्म होते हैं, वेलवेट होती है, तो उनको सर्दी नहीं लगती। सेकेंडली मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के जो है ना ये मेरे पास मफलर मौजूद था या आपकी पुरानी शॉल्स होती हैं, आप उनको ले लीजिए और उनको आप कट करके उनके बिल्कुल अकॉर्डिंग जो है उनके साइज़ की और इसको यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर बेल्ट लगाने के लिए आपके पास इस तरह के जो है ना अंडरवेयर्स होते हैं जो कि आपके हस्बैंड के होते हैं या फिर बच्चियों के होते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी मैं इस तरह से ऊपर से जो है ना इस इलास्टिक को कट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको शॉल्स को जो है ना बच्चों के बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके और इस तरह से मैं ट्राउज़र बना देती हूँ जो वो घर में इजीली वेयर कर सके। ये भी मैंने एक शॉल से बनाया था अपनी बेटी का और इस तरह से मैंने ऊपर ये बेल्ट लगा दी थी। अब ये देखिए बिल्कुल आपका ज़ीरो कॉस्ट इस तरह के ड्रेसेस बन जाते हैं और जर्सियाँ होती हैं बड़ी बड़ी बेकार पड़ी हुई होती हैं, बहुत पुरानी होती हैं, उनका भी आप इस तरह से बना सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है बिल्कुल जी बच्चों को ग्लव्स वगैरह पहनाना और स्कूल जाते हुए सुबह के टाइम, और अगर आपके बच्चे रिक्शे वगैरह में जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, तो उनके हाथ काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। पहले इस तरह के ग्लव्स होते थे और बच्चे आजकल बहुत नखरे वाले हो गए हैं। तो बच्चों को ये होता है कि जी हम जब लिखने लगते हैं तो हमें पसीना आ जाता है और हमसे ये वेयर नहीं होते, तो मैं इस तरह के वूल के उनको ख़ुद बना के दे देती हूँ। ये बिल्कुल जी इस तरह के फिंगरलेस होते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त से बच्चों को रहते हैं और इनका थंब होता है अलहदा से हो जाता है, फिंगर्स अलहदा से आ जाती हैं, और इस तरह से मैं उनको वूल के हर टाइप के बना के स्टाइलिश से और डिज़ाइन वाले दे देती हूँ। और अक्सर यही होता है कि मैं जब ख़ुद भी जो है ना मेरे हाथ में पेन होता है ना, जब मैं बर्तन वगैरह धो के हटूँ, तो मैं इस तरह से वेयर करके और मैं ईज़िली जो है ना वो क्रोशे वगैरह कर लेती हूँ। और मेरे बेटे को ख़ास तौर पे इशू होता है, उसको ये होता है कि उसकी हाफ़ फिंगर्स होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इस तरह के मैंने ग्लव्स बनाए हुए हैं। ये भी मैं घर पे ख़ुद ही तैयार कर लेती हूँ। वैसे तो ये बाज़ार में आजकल बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इस तरह से क्रोशे के, क्योंकि मुझे बनाने आते हैं और मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो इस तरह के मैं इनको बना के दे देती हूँ। अगर आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप चाह रहे होते हैं कि जी आप बच्चों को पहनाएँ और वो काम करते हुए ख़ास तौर पे लिखते हुए उनको प्रॉब्लम ना हो, तो आप कोई भी पुरानी सॉक्स ले लीजिए जो कि बेकार हो चुकी हों, तो आप इस तरह से उनको लेके और ऊपर से कट कर दें और फिर इस तरह से साइड से आपने इसको एक छोटा सा कट दे देना है। अब ये देखिए ज़बरदस्त से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप ख़ुद भी काम करते हुए इस तरह से कि सॉक्स के बना के पहन सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, और अब वो ईज़िली काम करेंगे, उनके हाथ बिल्कुल ठंडे नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाता है बिल्कुल जी सर को ढाँप के रखना भी बहुत ज़रूरी होता है और हमारे बच्चों को बहुत इशू होते हैं। मैं इस तरह के काफ़ी स्टाइलिश से कैप्स बना लेती हूँ ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे, और कुछ इस तरह के मैंने बनाए हुए हैं जो मैं ख़ुद भी वेयर करती हूँ, क्योंकि ख़वातीन को भी चाहिए कि अपने लिए भी थोड़ा-सा जो है ना वो अपनी केयर किया करें। तो मैं इस तरह के बनाती हूँ जो कि मेरी नेक को भी कवर कर लेते हैं, और मैंने थोड़ा-सा स्टाइल बनाने के लिए इस पे ऊपर थोड़े से जो है वो कान भी लगाए हुए हैं। अच्छा, बच्चों के लिए मैं इस तरह की स्टाइलिश बनाती हूँ, थोड़ा-सा उनको डेकोरेट करती हूँ, और ये सब मैंने वूल से बनाई हुई हैं। लेकिन बच्चे यही कहते हैं ख़ारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, नहीं पहननी, बाल अड़ रहे हैं, पोनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, तो इस तरह की पोनी वाली कैप्स बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि उनका माथा भी ढँप जाता है, हाफ़ सर भी कवर हो जाता है, सिर्फ़ पोनी का एरिया जो उनके बाल होते हैं ना, ईज़िली इसमें से निकल आते हैं। इस तरह से बच्चे परेशान नहीं होते। नेक्स्ट आ जाते हैं तो बिल्कुल जी जब हाई नेक नहीं पहनेंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है गर्दन में काफ़ी दर्द रहने लग जाता है, ठंड लग जाती है उससे, और बुखार भी हो जाता है। तो इस तरह के जो है ना वो नेक के होते हैं जो कि आपकी नेक को कवर कर देते हैं, और ये आपको ईज़िली मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं ये बाय करने, तो इस तरह से कोई भी पुरानी स्वेटर ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लें। बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को आपको सीना नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले पार्ट पे आप इस तरह से सी के और नेक पे इसको पहना सकते हैं। अच्छा, बच्चे जो है ना वो बहुत ही बस क्या कहना चाहिए कि उनकी अपनी ही मर्ज़ी होती है। तो हाई नेक तो उन्होंने नहीं पहनी होती, लेकिन उनको ये होता है कि इस तरह की चीज़ें दे दी जाए ना, तो उनको होता है कि जी बिल्कुल ये तो यूनिक है, नई चीज़ है, हमें मिल गई है। तो मैंने अपनी बेटी की ये हाई नेक को कट कर दिया और उसको स्वेटर बना दिया था, और इसको मैं ऊपर से इस तरह से स्टिच कर लूँगी, और इसके जो ओपन पार्ट था ना उसको मैं अंदर की तरफ करके स्टिच कर लिया। अब ये देखिए जी बिल्कुल ये नेक का उनका बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब मैं इस तरह से उनको पहना दूँगी। और जब भी बच्चे ख़ास तौर पे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं और रिक्शे वगैरह में जा रहे हों, तो आप इस तरह से उनको ज़रूर पहना दिया करें। इस तरह आप स्कूल के कलर के जो हों, वाइट हों या फिर रेड हों, आजकल तो वैसे भी यूनिफ़ॉर्म का इतना नहीं केयर की जा रही होती कि भई जो भी बच्चे पहन सकें। अब ये देखिए बिल्कुल गर्दन को ठंड नहीं लगेगी और ईज़ी हो गया, और जब बच्चे पहनेंगे इसको तो उनका जो है ये गर्दन भी ढँप जाएगी, और उनका वो जो इश्यू है ना वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल जी नेक्स्ट आ जाता है कि आपके जूते जो है ना वो भी गर्म होने चाहिए, और यही होता है कि ठंड लग रही है, जूते बिल्कुल ठंडे हैं, तो मैं इस तरह के जो है ना ये फुटवियर मैं बना लेती होती हूँ, और ये मैंने बिल्कुल बनाए हुए हैं वूल के साथ। उनको मैं अंदर इसके अंदर इस तरह से सेट कर देती हूँ, और जब बच्चे पहनते हैं तो उनको बिल्कुल गर्म-गर्म महसूस होता है। तो इस तरह के जो वार्मर होते हैं ना वो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप उनको नहीं परचेज़ कर सकते तो आपके शूज़ के अंदर ना ये एक एक्स्ट्रा सोल होता है, आप इसको निकालें। कोई भी पुरानी आपकी जो है ना इस तरह की जुराबें पड़ी होती हैं जो कि बहुत मोटी हों, आप उसके अंदर इसको डालिए
और ऊपर से इसके बिल्कुल कट कर दीजिए इस सोल के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सुई धागा ले लें और इसको आपने यहाँ पे फिक्स कर देना है। अब ये क्योंकि सोल आपका जो है ना वो इस शूज़ का ही है और ये एक्स्ट्रा होते हैं, आप इनको निकाल लिया करें, उसी में आप इस तरह से फिट करके जब पहनेंगे तो ये आपको तंग भी नहीं करेगा। अब इसको मैंने यहाँ पे सी लिया और ये इस तरह की अगर आप वार्मर लेते हैं तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, फिर चार्जेस भी पड़ जाते हैं। लेकिन आप इसको इस तरह से पुरानी सॉक्स से बेशक अलग अलग भी हों तो आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं और इसको आप इसके अंदर डालिए और ये देखिए ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब ये बिल्कुल जी आप इसको पहन लीजिए और ये परेशानी भी नहीं करेगा। और मैं अक्सर ही घर में जब काम कर रही होती हूँ, अंदर बाहर आना जाना पड़ रहा होता है मुझे, कभी सहन में, कभी लाउंज में आ रही होती हूँ, रूम में जा रही होती हूँ, तो फिर मैं इस तरह के शूज़ जो है ना वो वेयर करती हूँ। और फिर ये शूज़ हम घर में भी पहन रहे होते हैं और बाहर भी, तो दोनों सूरतों में आपका प्रॉब्लम हो गया है सॉल्व। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने ये नेक कट की थी ना, इसको पहले मैंने उल्टा कर लिया और इसको चारों तरफ से सी के 2 इंच का मैंने छोड़ दिया और उसको बाद में मैं स्टिच कर लूँगी। इसके ऊपर आप ये देखिए खूबसूरत सा ये फैंसी सा स्टार बना हुआ था, अब ये रेडी हो चुका है। बिल्कुल जी, आप अपने बच्चों के जो है ना बाल जब इस तरह से उड़े उड़े होते हैं ना, तो उनको आप इस तरह से ये कैचर सा बना के दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, तो सर्दियों में हमें यही होता है कि हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे एक और काम के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल ले लिया है जी इस आटे के बोरे को, और इसका मैं क्या करने वाली हूँ, सर्दियों में आपको ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे आपके जो है ना चीज़ों को रखने के लिए। तो इसको मैंने ले लिया था, ये 40x57 सेंटीमीटर का था और ऊपर मैंने इसको लगा ली है ज़िप। अब मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से और ये मेरे 4 साइड एक साइड पे आ जाएंगे। और अब मैं क्या करूँगी, 3.5 सेंटीमीटर का नीचे से मैं यहाँ पे इसको इक्वल करते हुए स्क्वायर कट कर लूँगी। ठीक है जी, अब ये मैं क्या करने वाली हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसको कट कर लिया और अब मैंने क्या करना है कि इसकी दोनों साइडों को बिल्कुल सीधी साइड से ही मैं स्टिच करूँगी। उससे पहले मेरे पास ये पर्दे की पट्टी थी, कोई पर्दे बेकार हो जाते हैं तो उनकी पट्टियाँ आप उतार लिया करें। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं इसको यहाँ पे जो है ना ले लूँगी हैंडल लगाने के लिए। और हैंडल में इस तरह से लगाऊंगी कि एक फ्रंट साइड पे आ जाएगा, एक बैक साइड पे। तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसको यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने इसको सेंटर में रख लेना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा लेना है निशान और मार्क कर लूँगी मैं इसको, और इस तरह से नीचे भी मार्क कर लूँगी इक्वल आ जाए ताकि। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रख के इसके चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। ज़िप को ओपन करूँगी और फिर मैं इसको और हैंडल को लगा लूँगी ऊपर की साइड से भी और बैक की साइड पे से भी। तो ये इस तरह से ये एक ही हैंडल को मैं इस तरह से गुजारते हुए दूसरी साइड से लाऊंगी और फिर मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ठीक है जी, इसको मैं जब तक स्टिच कर रही हूँ तो काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये मेरे यहाँ पे स्टिच हो चुका है और ये मैंने दोनों तरफ से लगा लिया। और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इसके दोनों साइड्स पे मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। बिल्कुल जी, ये सिलाई लग जाएगी दोनों साइड्स पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी पाइपिंग। 3 सेंटीमीटर की मैंने इसकी वर्थ ले ली है और इसके बिल्कुल जितनी इसकी लेंथ है इस जो मैंने बैग बनाया है इसी तरह से मैं इसकी लेंथ ले लूँगी और दोनों साइडों पे मैं पाइपिंग लगा लूँगी। अब नीचे वाला जो मैंने बॉक्स बनाया था तो इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी ऑपोजिट करते हुए कुछ इस तरह से दोनों साइडों पे, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे पाइपिंग भी लगा लूँगी। अच्छा जी, ये पाइपिंग लगाने के बाद मेरे पास हो जाएगा रेडी और ये इस तरह से कुछ रेडी हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दियों में इसका क्या काम है। बिल्कुल जी, इसका बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि सर्दियों में हम यही कर रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, हम अपने बच्चों को भी सर्दी से बचाने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है हीटर को भी ज़ाहिर सी बात है केयर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो इसकी तार जो है ना वो हमेशा ही फिक्स करके रखा करें ताकि जो है ना ये इधर उधर ना गिरे और ख़राब भी ना हो। तो मैंने इस तरह से सॉक्स के ऊपर वाले पार्ट को कट करके और इस पर बटन लगा के इस तरह से मैंने 5-6 बना के रखे हुए, और इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर लिया। और जब भी आपने हीटर चलाना हो तो हीटर चला के उसके बाद आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करें और बंद करके बिल्कुल सेव कर लिया करें। एक तो बच्चों की पहुंच से भी दूर हो जाता है अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। सेकेंडली ये होता है कि इस तरह से ये ख़राब नहीं होता, मैला नहीं होता, और जब सर्दियाँ चली जाएँ तो तभी आप इसमें रख के इसको बिल्कुल कैरी कर सकते हैं और ये हैंडी भी हो जाता है। और आप जब सफ़र करते हैं ना अपने बच्चों के साथ तो आप हीटर वगैरह को साथ लेके जाते हैं ताकि कहीं भी अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकें।
तो अभी हैंडी भी हो गया, इजीली आप इसको लेके भी जा सकते हैं और सर्दियों में इस तरह के काम आपके जो है वो हो जाते हैं आसान। तो कैसा लगा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।